सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट और मैं हूं बतूल राजपूत। आज एक ख़ास प्रोग्राम आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये बहुत अहम मौजू है। मुल्कों की तारीख़ में बहुत अहम रहा है कि वहाँ के इदारे और गवर्नमेंट हवा की सफाई के लिए, एटमॉस्फेयर की सफाई के लिए, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए क्या क्या इक़दाम लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम साफ़ सुथरा पंजाब है। अंग्रेज़ी में इसको ज़ीरो वेस्ट पंजाब का मकसद कहलाया गया है। लेकिन इसके जो असरात हैं, अगर ये 100% इम्प्लीमेंट हो आने वाले दिनों में, तो इसके असरात पाकिस्तान के या पंजाब के रहने वाले लोगों की सेहत पे भी होंगे। इससे जो हवा का मयार है वो भी बेहतर होगा और जो अवामी इज्तिमात की जगह हैं उनकी भी बहाली होगी। जो सियाहत है उस पर बहुत मस्बत असर पड़ेगा। इस हवाले से कुछ मज़ीद डिटेल्स ये हैं कि इसमें ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है, जियो टैग शुदा डाटा इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बज़ाहिर बड़ा इंकरेजिंग प्रोजेक्ट लग रहा है। लेकिन ये बड़ा टेक्निकल है और गवर्नमेंट ने फ़िलहाल इसके लिए बहुत तैयारी की है। लेकिन जब तक इसके बाकायदा असरात आवाम तक नहीं पहुँचेंगे, इस पर प्रोग्राम्स करना ज़रूरी है, इसके अवेयरनेस के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पूरे पंजाब में 23,000 ऐसी मशीनरीज़ हैं जिनको रीलोकेट किया गया है, छोटे बड़े मकामात पे पहुंचाया गया है ताकि ये सफाई का काम हो सके। जनरली 3 तरह का वेस्ट होता है। सॉलिड वेस्ट होता है जिसकी मैनेजमेंट की जाती है, एक म्यूनसिपल वेस्ट होता है, एक इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एक रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। और इस जितनी कंजम्पशन होती है किसी भी सोसाइटी में चीज़ों की, उतनी ही उसका वेस्ट का जो एक नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वेस्ट की प्रोडक्शन से लेके वेस्ट की फ़ाइनल ट्रीटमेंट के दरमियान का जो प्रोसेस है, इसको आप वेस्ट मैनेजमेंट कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये वेस्ट मैनेजमेंट किस किस तरह करेगी, क्या करेगी, वो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। क्या चैलेंजेस होंगे उनको ये बड़ा प्रोजेक्ट टेकअप करने में। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डेफिनेटली उनको टीम अप किया है और भी कुछ इदारों ने, और ये एक बहुत बड़ी काविश है जिसको आज हम तकनीकी तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। इसी मौजू के हवाले से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अवेयरनेस के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि इस वक्त शेयर करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में सालाना 3 करोड़ टन प्लास्टिक जमा हो रहा है, जबकि 5 करोड़ टन प्लास्टिक को खुलेआम नजर आतिश कर दिया जाता है। इसके अलावा 1 करोड़ 80 लाख टन प्लास्टिक को समंदर में बहा दिया जाता है। फौरी इक़दाम उठा भी लिए जाएँ तो 2040 तक ज़मीन के ऊपर 70 करोड़ 80 लाख टन प्लास्टिक मौजूद होगा। और बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान प्लास्टिक की आलूगी का ज़िम्मेदार होने में 8वां मुल्क है। पाकिस्तान सालाना 30 मिलियन मेट्रिक टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट ऑपरेशन से कहीं ज़्यादा है। यानी कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है, इसको मैनेज करने में इससे ज़्यादा रिसोर्स लग जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्प्रपोर्शन है जिसको गवर्नमेंट को टैकल करने की ज़रूरत है। कराची पहले 4 शहरों में शामिल है। सिर्फ कराची में रोज़ाना 12,000 टन का कचरा जमा होता है, जिसमें 20% प्लास्टिक है। और वर्ल्ड बैंक की एक 2022 की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो दरियाए सिंध है वो दूसरा सबसे ज़्यादा आलूदा दरिया है इस वक्त। जब से पंजाब की ये गवर्नमेंट ऑपरेट करी है, दर्जनों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में समझा जा रहा है कि अगर वो 100% इम्प्लीमेंट हो जाएं तो डेफिनेटली पंजाब की जो सूबे के हवाले से परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़ सकती है। जब हम यहाँ पे हाफिज़ाबाद में मौजूद हैं तो हम देख रहे हैं कि हमें म्यूनसिपल की गाड़ियाँ यहाँ पे बड़े एक्टिवली नज़र आ रही हैं। या आप मेरे साथ भी दे सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि सफाई का ख्याल रखें और कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में फेंकें। लेकिन ये बहुत छोटी व्हीकल्स हैं जो आप देख रहे हैं। जब हम आपको इनके बाकायदा ऑपरेशंस दिखाएँगे तो एक वाज़े आपको एक्टिविटी नज़र आएगी गवर्नमेंट की तरफ से।
और ये सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं है जो इसके हवाले से बहुत एक्टिव है। यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मुताबिक ये वो सारी शराइत हैं जो ज़िम्मेदार ममालिक पूरे करते हैं, और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इसमें हिस्सा डाल रही है तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत मुस्तकिल मिजाजी से हो। यहाँ पे आपके साथ कुछ शेयर करते हैं कि जो लाहौर है उसके हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि लाहौर से अब भी हर रोज़ 6000 टन के करीब कचरा इकट्ठा होता है। अब चूँकि महमूद बूटी बंद है तो इसलिए अब ये कचरा लखू डेर के मुकाम पे 150 एकड़ पर फैली कचरा कुंडी में फेंका जाता है। यानी कि आमतौर पे आप ये देखें कि जब कचरा इकट्ठा हो रहा होता है तो बड़े ग्राउंड्स में होता है। वही ग्राउंड्स इज्तिमात के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, पार्क्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन कूड़ा फेंकने के लिए चूँकि और कोई जगह नहीं है, कोई मैकेनिज़्म नहीं था इससे पहले, तो इस तरह के ग्राउंड इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट ये कर रही है कि पंजाब गवर्नमेंट ना सिर्फ हाइजीन के हवाले से बहुत कॉन्शियसली काम कर रही है, बल्कि लाहौर के इलाके महमूद बूटी में लाहौर का सारा कचरा जो फेंका जाता था अब इसको तब्दील किया जा रहा है और इस पर मुख्तलिफ़ इक़साम की मिट्टी और दीगर अज्जा की तहें बिछाई जा रही हैं ताकि ये जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है यानी कि रूडा, यहाँ पे सोलर पार्क बनाने का उसको मौका मिल सके, जो कि जुलाई 2025 में मुकम्मल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है अवेयरनेस का और डेवलपमेंट वाइज भी, कि एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पे पहले कचरा फेंका जा रहा है, बाद में उस ग्राउंड को अब सोलर पार्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट अगर ये मुस्तकिल मिजाजी से किया जाए। और इस वक्त वहाँ 1 करोड़ 40 लाख टन से ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है महमूद बूटी और दीगर के इलाके में, लेकिन उसको सारा हटा के उसको सोलर पार्क के साथ साथ वहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट भी बनाया जाएगा। तो ये बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि आवाम और मीडिया की सपोर्ट के बगैर इसको बड़े पैमाने पे इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता। अच्छा, मुझे बताएं कि आप पूरा दिन आपकी क्या रूटीन होती है, किस तरह से आप लोग काम करते हैं? मैम हम इधर से हमारी एक होती है, वो कौंसल के हिसाब से ड्यूटी लगती है कि आपने इस एरिया से ये कचरा उठा के डब्बे में डालना है, वो फिर आगे दूसरी बड़ी गाड़ी ले जाती है। हमारा बस यही काम है। आपकी कितने घंटे की ड्यूटी होती है? हमारे तकरीबन 8 घंटे की ड्यूटी है। 8 घंटे जी। तो आप लोग अपना मुकम्मल काम कर लेते हैं 8 घंटे में? जी इंशाल्लाह। बिल्कुल। और ये आप सुन रहे थे कि ये जो साफ़ सुथरा पंजाब की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर से हम उनकी बात कर रहे थे, वो डेफिनेटली टीम अप करके कचरा उठाते हैं ओवरऑल पंजाब से। और इस वक्त हम हाफिज़ाबाद से आपको ये आपसे शेयर करें। माजी में कुछ बाहर की कंपनीज़ को ये दिए गए ये ज़िम्मेदारी, तो वहाँ पे एक बड़ी कंप्लेंट्स उस वक्त भी आती थी कि अटेंडेंस का बड़ा मसला होता था, लोग अपने काम करने नहीं आते थे। और ये भी रिपोर्ट किया गया कि 2503 हज़ार से ज़ायद लोग खुद हायर किए कंपनीज़ ने जस्ट टू मेकअप द स्टाफ और लोगों की अवेलेबिलिटी हो सके। लेकिन यहाँ पे अभी जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हम अपने दूसरे काम छोड़ के, हमें जो साफ़ सुथरा पंजाब से अपॉर्चुनिटी मिली है हमने उसको ज्वाइन किया है कि कम से कम महीने के बाद आपको पूरे पैसे तो मिलें। तो ये एक अच्छा साइन है। और आए और लोगों से बात करते हैं और पब्लिक के भी व्यूज़ लेंगे और इनके ऑपरेशंस भी आपको दिखाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? जुल्फ़कार अली। आप कब से साफ़ सुथरा पंजाब के साथ काम कर रहे हैं? मैं 2025 के पहले माह के आया हूँ। 2025 से पहले? जो 2025 के पहले माह में आया, पहले महीने में। कैसा तजुर्बा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। क्यों अच्छा है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत साफ़ सफाई हो रही है, इसका बहुत अच्छा हमारे ऊपर जो असर पड़ा हुआ है। साफ़ सफाई होगी, हम भी साफ़ सुथरे रहेंगे, माहौल भी साफ़ सुथरा रहेगा, और कोई ऐसे हो तो अच्छा ही हो जाएगा। पहले भी पाकिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट्स छोटे बड़े पैमाने पे आते रहे, अब आपको क्यों लगता है कि ये ज़्यादा कामयाब होगा? ये ज़्यादा अच्छी कंपनी है, इसलिए ये ज़्यादा कामयाब है। तनख्वाहें वक्त पे मिल रही हैं? तनख्वाहें वक्त पे मिल रही हैं। कोई ऐसी शिकायत नहीं होती कि लोग बिला वजह छुट्टी कर रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो कि जब तक आपके पूरे वर्कर्स पूरे नहीं हैं आप काम नहीं कर सकते, सब लोग पाबंदी से आते हैं। जी जी बिल्कुल। कब से हैं इनके साथ? मैं तकरीबन 2025 से हूँ, जब ये कंपनी आई है ना तब से हूँ। इंशाल्लाह तनख्वाहें भी अच्छी दे रहे हैं, काम भी अच्छा ले रहे हैं, काम करवा भी अच्छा रहे हैं। और शुक्रिया करते हैं हम डीसी मुजम्मल साहब का, जिन्होंने हमें ये ड्यूटी दी है। तो हम इंशाल्लाह काम अच्छा करते हैं, तो अपनी ड्यूटी पूरा तसल्ली से निभाते हैं। अच्छा, आप ये सुपरवाइज़र हैं हाफिज़ाबाद के, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरसलान हसन खिची।
अच्छा सनान, आप लोग वॉशिंग भी कर रहे हैं रोड्स की और कचरा भी उठा रहे हैं, इसके अलावा आप लोग क्या कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ये है, इनके साथ ही ना हम मोहल्लों में काम कर रहे हैं, नालियाँ वगैरह साफ़ कर रहे हैं और बाज़ार वगैरह वो भी क्लियर करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से इंशाल्लाह पहले 50% थी, अब जो है इंशाल्लाह 100% हम जो है काम करेंगे इंशाल्लाह। और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम किसी को जो पब्लिक है उनको प्रॉब्लम ना आए मोहल्लों में और सड़कों पे। सड़कें तो इंशाल्लाह 100% हम क्लियर करवा रहे हैं और इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हम जो है मोहल्लों में भी इंशाल्लाह 100% काम करेंगे। अच्छा, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आप जो कचरा उठाते हैं जी उसको फिर आप बस डंप कर रहे हैं जी, या उसको मजीद उसकी शक्ल चेंज करने में या वो किस तरह इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता, वो उसमें भी काम? जो हम कचरा उठा रहे हैं ना मोहल्लों से, वो हमने मखसूस कंटेनर रखे हुए हैं हर मोहल्ले में, हर सड़क पर कंटेनर रखे हुए हैं और जो भी कचरा आता है मोहल्लों से वो हम कंटेनर में रख रहे हैं। और इसके अलावा कंटेनर को उठाने के लिए हमने गाड़ियाँ इस्तेमाल की हुई हैं वो डेली जो है जब भी कंटेनर फुल हो जाता है उसी वक्त जो है रिमूव करवा दिया जाता है और उसकी जगह फ़ौरन जो है ना हम कंटेनर रखवा देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि पब्लिक की सपोर्ट आप लोगों को कितनी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले जो काम सी स्टार्टिंग पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जब काम जो है उनको दिखा रहे हैं और बेहतर हो रहा है कि पहले से बहुत ज़्यादा जो है लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं मोहल्लों में और काफ़ी बेहतर है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं ये हाफिज़ाबाद की मेन रोड है। हम काफ़ी देर से यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं। जो साफ़ सफाई का काम है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पे लोगों के तासुरात भी ले रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, ये बड़ा संजीदा है गवर्नमेंट इसको लेके? नहीं, गवर्नमेंट सही काम कर रही है, इस वक्त चल रहे हैं। सही काम कर रहे हैं? हाँ, सही चल रहे हैं। सड़क ये भी सारी साफ है, चूना भी कटा रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं सारी। आपने क्या देखा, कितने बजे ये लोग सुबह काम शुरू कर देते हैं? जिस वक्त भी दुकान खोलता हूँ मैं उससे सफाई हुई पहले सेंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यहीं पे पड़ा रहता मज़ीद था का कचरा? कूड़ा भी पड़ा है, नालियाँ भी साफ़ नहीं और घर की भी नालियाँ भी नहीं साफ़ नहीं, मोहल्लों के भी यही हाल, तो यहाँ भी कूड़ा पड़ा रहता था पहले, ये साफ था। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में आप लोगों का सपोर्ट बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो बेचारे गंद उठाते रहे, आप लोग गंद डालते रहे तो क्या फ़ायदा। तो जब आप लोगों की तरफ से सपोर्ट होएगी, तारीफ़ होगी, तो वो और भी अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। जो पहले था वो नहीं है, अब सफाई कुछ हो रही है, काफ़ी सफाई है अब। फ्रैंकली हम लोग बड़ा नॉर्मली रेंडमली लोगों से जाके आपको फीडबैक लेके दे रहे हैं। इससे पहले जो हमने लोगों से बात की थी वो वर्कर्स थे, उनके अलग तरह के फीलिंग्स थी अपने रोज़गार को लेके कि लेकिन वो लोग जिनको साफ़ सुथरा शहर मिल रहा है, जिनको साफ़ सड़कें मिल रही हैं, चलने के लिए साफ़ फ़ज़ा मिलेगी ऐसे इक़दाम से मज़ीद सांस लेने के लिए, उनका फ़ीडबैक भी बड़ा ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आप कब से रहते हैं शहर में? हम गांव में रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ आना जाना लगा रहता है? अक्सर लगा हुआ है। अभी जितना सफाई का काम हो रहा है शहर में, पहले कुछ अर्से पहले तो नहीं था इतना, नहीं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? बेहतर हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा, कब से आप देख रहे हैं कि हाफिज़ाबाद में सड़कों की सफाई, वॉशिंग का निज़ाम तेज़ी से देख रहे हैं आप? नहीं, काम बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह। हमारी जो हुकूमत आई हुई है वो अच्छा काम कर रही है। 5-6 माह से जो है ना सफाई हर चीज़ का काम हो रहा है, तब्दीली आ रही है आस्ता आस्ता। बाकी जो इमरान खान ने कहा तब्दीली आएगी, वो नून लीग की तब्दीली ला रही है, वो काम नून लीग कर रही है जो इमरान खान सुबह पास किए हुए थे। अच्छा, ये तो खैर बड़ी तारीफ़ कर दी कि जो तब्दीली उन्होंने डाली थी वो नून लीग लाई, लेकिन देखिए जो अच्छी बात है उसको अच्छा कहना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा हो रहा है, ये कोई शक नहीं है। जिन्नी सफाई हुण हो रही है इन्नी कदी भी नहीं सी हुई है, तो ना इन्ना कोई काम होया सीगा साडे खासकर हाफिज़ाबाद दे विच, कदी भी इन्ना काम नहीं सी होया जिन्ना हुण हो रहा है। और भी लोग जो इस प्रोजेक्ट के साथ एफिलिएटेड हैं उनसे आपकी बात करवाएंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सायरा अफजल तार साहिबा, जो एक्स हेल्थ मिनिस्टर रही हैं, कोऑर्डिनेटर हैं सीएम पंजाब की। बहुत शुक्रिया सायरा साहिबा ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट्स हैं पंजाब गवर्नमेंट में, उसके हवाले से क्या फ़ीडबैक है आपका? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझती हूँ कि एक साल में
जितने प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट ने दिए हैं मरीम नवाज़ साहिबा की क़यादत में, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इट नेवर हैपन बिफोर। आप सोचें कि हुकूमतें जो हैं वो 2-3 साल सोचने में लगाती हैं, फिर वो काम करती हैं। खैर माजी में शहबाज साहब ने भी बहुत काम किया, लेकिन इस वक्त जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी का कोई तबका भी रह गया। मतलब आप सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई, मैंने अगले दिन व्हील चेयर्स दी, कि जो मार्जिनलाइज सेगमेंट आपकी सोसाइटी के हैं ना, स्पेशल लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, वो लोग कि जिनको जो किसी हिस्से मतलब मुआशरे में उनका कोई रोल नहीं है, उनसे लेके और जो वादा किया वो पूरा। आप सड़कें देखें, आप घर देखें, स्कूल देखें, अस्पताल देखें। मैम लेकिन ये बताइएगा कि आप जो कह रही हैं कि हिस्टोरिकली एक बड़ा नंबर है, अगले इलेक्शंस तक ये 5 साल में ये सारे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? अच्छा जी, बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे फुली फंडेड हैं। अब आप सोचें कि मेरे डिस्ट्रिक्ट की फॉर एग्ज़ाम्पल हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट मेरा है, इसकी जितनी भी इंटर डिस्ट्रिक्ट सड़कें शुरू हुई थी, अलीपुर रोड, सरगोदा रोड, खानका डोगरा रोड, उसके बाद शेखुपुरा रोड, वो सब इस 30 जून तक मुकम्मल हो जाएंगी। जो नए प्रोजेक्ट्स हमारे आएंगे वो भी। सो जो एक एम है ना उनका यही है कि जो प्रोजेक्ट करें उसको फुली फंडेड करें और उसको कंप्लीट करें। अच्छा मैम, ये साफ़ सुथरा पंजाब की तरफ मैं आपको लेके आना चाहती हूँ। ये हिस्टोरिकली भी हम देख रहे थे कि बड़े बड़े दुनिया के ममालिक ने बड़ा वक्त लिया एक बाकायदा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए। तो आपको लगता है कि ये जो एक इनिशिएटिव है इसकी मेंटेनेंस भी पंजाब गवर्नमेंट आसानी से कर पाएगी? क्योंकि इससे पहले जितने इनिशिएटिव्स थे वो बड़े चैलेंजेस रहे उनको। अच्छा मैं बताऊँ, ये बिल्कुल अपनी तर्ज का वाइड प्रोग्राम है और इसको करने के लिए मैं तो कहती हूँ बड़ा दिल गुर्दा चाहिए था। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज़ जो आप नई करते हैं और आउट ऑफ बॉक्स करते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल होती है, उस पर क्रिटिसिज्म भी आता है। हमारे जो शहर थे ना, उधर म्यूनसिपैलिटीज़ थी और थोड़ी बहुत सफाई होती थी। बल्कि मुझे याद है कि पिछले दौर में भी मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई, अभी भी। लेकिन जो हमारे गाँव थे ना, उधर तो कोई हालात ही नहीं थे। मतलब वो जो कूड़े के ढेर हैं जिनको हम अरूड़ियाँ कहते हैं, वो एक परमानेंट फीचर थे हमारी उस पूरे लैंडस्केप में। सो इसके मसले आए, अभी भी इसको कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, पर जिस तरीके से ये हो रहा है ना, अच्छा उसकी वजह पता है? टीदिंग प्रॉब्लम क्या है बताइए? टीदिंग प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊं, इनके पास ह्यूमन रिसोर्स का इशू था, मशीनरी का इशू था, कैपेसिटी का इशू था। देखें 20 से ज़्यादा कंपनीज़ ने ये लिए हैं। पाकिस्तान की जो 120 की कितनी तहसीलें हैं वो 20 कंपनियों ने ली हैं। अब उन सारी कंपनीज़ के लिए ये काम नया था। वो इससे पहले किसी और बिज़नेस में थे, लेकिन जब वो इधर आए फिर जो मशीनरी के मैन्युफैक्चरर थे वो लिमिटेड थे, सारों को चाहिए थी। सो आहिस्ता आहिस्ता इस काम में पड़ने के बाद ज़ाहिर है इनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत थी। जो मकामी हुकूमती इदारे थे जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ थी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स थे, उन्होंने इनका साथ दिया। लेकिन अब इसको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है। अब आप देखें ना कि इंक्रोचमेंट ख़त्म हो रही है, सड़कें खुली हो रही हैं, शहर साफ़ हो रहे हैं। अब हमारे इंशाल्लाह हर शहर में 1-2 स्ट्रीट सीएम साहिब ऐसी बनाना चाहते हैं कि जो कि मतलब एक लगे कि कोई फ़र्क पड़ा है। अच्छा सायरा साहब ये बताइएगा, क्योंकि हम कंपैरिजन बहुत करते हैं, तो पहले होता रहा कि लोगों की हाज़िरी का बड़ा इशू होता था, वर्क फोर्स का, जैसे आपने खुद मेंशन किया, हाज़िरी का इशू होता था। प्राइवेट कंपनीज़ जिन्होंने वो काम लिया उन्हें 3-4 हज़ार रुपये, 3-4 हज़ार बंदा अपना खुद हायर करना पड़ गया कि हमारा एक अटेंडेंस का इशू ना है। क्या आपको भी इस तरह के मसाइल हैं कि व्हाट मेक्स द ऑपरेशंस वेरी वेरी स्मूथ? देखो, एक तो मेरा ख्याल है कि नॉट ओनली सुथरा पंजाब, कोई भी चीज़ जो है ना हमारे यहाँ, उसके लिए मॉनिटरिंग ज़रूरी है। मॉनिटरिंग के बगैर हम काम नहीं करेंगे। जो बायोमेट्रिक्स का सिस्टम इन्होंने शुरू किया, अब मुझे उस दिन वो बता रहे थे कि डीजी खान में क्योंकि सिग्नल्स का इशू है कई जगह पे, तो वहाँ परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है। ये जितनी बेहतर मॉनिटरिंग करेंगे और जो इनके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं और तहसील मैनेजर्स हैं और सुपरवाइज़र्स हैं, वो जितना बेहतर मॉनिटर करेंगे उतनी है। कई घोस्ट मुलाजिमीन थे जिनको हमने निकाला, हमारे हाफिज़ाबाद में भी इशू था। सो अगर इनकी अटेंडेंस पूरी होगी तो बेहतरी आएगी। अच्छा, आपको लगता है कि जो मुलाजमतें क्रिएट हुई हैं इस प्रोजेक्ट के बाद ये बढ़ेंगी मज़ीद?
देखिए, मैंने अगले दिन भी इन लोगों को कहा है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया लोकल गवर्नमेंट पंजाब के साथ। आपने देखा कि जो 7 सफाई वाले लोग हैं वो एक यूनियन काउंसिल के लिए रखे, ड्राइवर रखा, आपने लोडर वो जो रिक्शा वाला है उस पर वो कूड़ा डालने वाला रखा, लेकिन मुझे लगता है कि वो 7 थोड़े हैं। हमारी कई यूसीज ऐसी हैं कि जिधर 8-8, 9-9 गाँव हैं। सो इन्होंने रेशो निकाला कि जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है ना, साउथ एशिया, इधर इन्होंने कहा जी सफाई के लिए 800-1000 पे एक बंदा होता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इनको ये नंबर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखें हमारे यहाँ वेरी बदकिस्मती से जो सोसाइटी की कॉपरेशन है वो नहीं मिलती। सो अल्लाह करे कि कल को जिस तरह इन्होंने कलेक्शन शुरू करेंगे उससे चीज़ें बेहतर होंगी। तो मुझे लगता है कि इनको ह्यूमन रिसोर्स रूरल एरियाज़ में बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा मैम, बताएं कि अभी हम यहाँ पे ग्राउंड पे हैं, हमने वैसे तो आपसे बात की है, लेकिन अब लिटरली सड़कें तो बहुत साफ़ है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस एक चैलेंज है आप लोगों के लिए। देखिए, सड़कें बहुत साफ़ हैं, गलियों की मुझे शिकायत आई थी। अब गलियों में भी हमने अलग से जो वहाँ के हमारे काउंसलर्स हैं ना, उनके साथ लोगों को अटैच किया है। और आप इंशाल्लाह हाफिज़ाबाद में कहीं भी जाएंगी ना, आपको सड़कें इसी तरह मिलेंगी। लेकिन ज़ाहिर है एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, और मैं ये समझती हूँ कि ये आपने देखा है इंक्रोचमेंट की वजह से ये खुली भी हो गई हैं। ये बोर्ड सारे देखें अब एक तरह के लगाएं, ये सारा चीफ मिनिस्टर का विजन था। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं आपको बताऊं बतूल, कि मैं अपने शहर के लिए हर वो चीज़ जो सोचती थी ना, इस वक्त वो हो रहा है। अच्छा, सो आई एम वेरी हैप्पी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, और इन लोगों का भी मैं ये समझती हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी हमारी फोर्स है। हमने आपके वर्कर्स से बात की और सारा सब जो सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे लगी है ना, कि वो लोग नौकरी के लिए बड़ा खुश हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक तो मैं ना यही मैंने डेबू वालों को भी कहा, तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बहुत बेहतर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साहिबा, आपने ज्वाइन किया, और आई विश कि आपके हल्के में और भी काम हो। बहुत शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू सो मच। पंजाब की ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी के हवाले से जो हिकमत अमली अपनाई गई है, हम मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ आपको दिखा रहे हैं, पब्लिक से बात करवा रहे हैं, ऑपरेशंस से मुतारिफ़ करवा रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त पंजाब के लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर हैं वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं, और वो कितना इनकरेजिंग महसूस करते हैं कि ये प्रोजेक्ट मज़ीद एक्सपैंड करेगा ऑल ओवर पाकिस्तान, मज़ीद सूबे इसमें ऐड होंगे, वो क्या राय रखते हैं, आए आपको सुनवाते हैं। जो सफरा पंजाब प्रोग्राम है, इसमें जब सीएम पंजाब ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था, तो सीएम पंजाब की हिदायत ये थी कि इसका एक एंड टू एंड सोल्यूशन होना चाहिए। लोगों के घरों से वेस्ट को उठा के, जो कि प्राइमरी कलेक्शन जिसे कहा जाता है, और फिर उसको प्रॉपर एक डंप साइट तक उसको पहुंचाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, ताकि जो कूड़ा है जो घरों से भी उठ जाता है लेकिन महलों में और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है ना वो पड़ा रहता है, वो नज़र ना आए और माहौल को आलूदा ना करे। माहौल के हवाले से भी चीज़ बेहतर रहती है इस सिलसिले में। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए एक पूरा मॉडल बना था, जिसमें जो प्राइमरी कलेक्शन है जो कि थ्रू हैंड कार्ट्स और थ्रू लोडर रिक्शाज जो है ना वो की जा रही है शहरी इलाकों में और दही इलाकों में, क्योंकि अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये जो सफरा पंजाब है ये यकसा तौर पर देहाती और शहरी इलाकों दोनों में जो है ना इसका जो आगाज़ किया जा चुका है। फिर उसके बाद उसको वेस्ट इंक्लोजर्स तक पहुंचाया जाता है, टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स तक पहुंचाया जाता है, वहाँ से फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है डंप साइट के ऊपर। और तहसील की सतह के ऊपर ये हमने एक पूरा यूनिट बनाया जिसको इसको कॉन्ट्रैक्ट आउट भी किया गया, और फिर उसके बाद तहसील के अंदर मिनिमम जो है ना एक डंप साइट जो है ना वो बनाई गई है, वहाँ पे ये कूड़ा जो है डंप किया जाता है। और इसकी जो मॉनिटरिंग की आपने बात की है, इसको बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ हमने इस सिस्टम को जो है ना वो लेके चले। सबसे पहले जब इसकी इवन टेंडरिंग की गई थी, वो भी ई टेंडरिंग जो थी ना वो की गई, बाकायदा डिजिटल तरीके से की गई और बड़ी ट्रांसपेरेंट थी। कहीं से भी हमें कोई शिकायत का मौका नहीं मिला।
उसके बाद जो है ना इसको जो इसका फर्दर सिस्टम है उसकी हमने डिजिटल मॉनिटरिंग करते हैं। इसमें जो प्राइमरी वेस्ट है उसकी कलेक्शन के हवाले से जो सैनिटरी वर्कर्स आते हैं उनकी बाकायदा थ्रू फेशियल रिकग्निशन और उनकी जो लोकेशन जहाँ पर उनकी ड्यूटी असाइंड होती है उसके ज़रिए उनकी जो जॉब स्टार्ट होती है और जिस टाइम पर उनकी जॉब एंड होनी है, स्टार्टिंग टाइम पे भी और एंडिंग टाइम पे भी उसकी हाज़िरी होती है, बाकायदा डिजिटल अटेंडेंस होती है। और जो ट्रांसपोर्ट्स हमारी यूज़ होती हैं जैसे लोड रिक्शाज़ हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं, डंपर्स हैं, तो तमाम के तमाम जो है ना उनके साथ ट्रैकिंग सिस्टम होता है और जिस एरिया में वो असाइंड होते हैं उस एरिया के अंदर जब वो मूव करते हैं तो वो बाकायदा डेली रिपोर्ट्स उसकी आती हैं। आपको याद होगा पिछली दफ़ा ईद उल अज़हा के मौके पे सुथरा पंजाब प्रोग्राम नहीं था उस वक्त अभी मौजूद, तो वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के ऊपर उनकी तमाम टीम ने, हमारी जो महकमा बल्दियात की जो टीम है, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। आपको कहीं कोई शिकायत नहीं मिली, अगर कोई हुई भी तो उसको फुल तौर पर एड्रेस किया कि आप पूरा निज़ाम जो है ना पूरा सिस्टम बना के हमने ईद के जो थे 3 दिन वो अच्छी तरह से वो गुज़रे। लेकिन इस दफ़ा अब क्योंकि सुथरा पंजाब मौजूद है, सुथरा पंजाब की जो एक पूरी नेटवर्क है वो मौजूद है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा हैं और इंशाअल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। पिछले साल से बहुत बेहतर काम होगा। फिर हमने एक तो है ना कि पोस्ट कुर्बानी चीज़ें होती हैं, प्री कुर्बानी भी ये है कि जी लोग बता सकते हैं कि जी कल हमने इस टाइम पे जो है ना वो कुर्बानी करनी है, तो वहाँ पे हमारा अमला आके आपके वहाँ से ले जाएगा। जो अलाइशें हैं आप बैग्स में डाल के रखेंगे तो ले जाएगा। इसी तरह से जो है ना वो मैं ख़ुद भी फील्ड में होऊंगा इंशाअल्लाह। पिछली ईद में भी मेरे साथ जो जितनी भी हमारी टीम थी बल्दियात वो सारे के सारे फील्ड में थे और हम खुद जाकर चीज़ें चेक कर रहे थे और वज़ीर आला पंजाब ने ख़ुद ज़ाती तौर पे इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी की थी पिछली दफ़ा भी और इस दफ़ा भी। सीएम पंजाब मिनट टू मिनट जो है ना इन्फॉर्मेशन जो इस वाले से रख रही हैं और पूरी जो हमारी प्लानिंग है उसको वो मॉनिटर खुद कर रही हैं और आगे भी ईद के जो 3 दिन है वही करेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। जी आपने सुना ज़ीशान साहब जो लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर पंजाब में हैं वो अपनी राय का इजहार कर रहे थे और हमारी कोशिश है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सियासी तौर पे और इंतज़ामी अमूर जो फील्ड में देख रहे हैं सबसे आपकी बात करवाएं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है पंजाब गवर्नमेंट का कि इसमें हर मुतल्लिका इदारे की एक मॉरल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके पाकिस्तान की आवाम में, पंजाब की आवाम में ये अवेयरनेस आएगी कि इसका एसेंस क्या है। और जब तक आवाम अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद अपने तय महसूस नहीं करें, आप जितने भी प्रोजेक्ट्स चला लें उसका असर नहीं होगा। आवाम को भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अगर हज़ारों मशीनरी, हज़ारों वर्कर्स ग्राउंड में आके शहर की सफाई कर रहे हैं तो हमारे जैसे शहरियों का भी फ़र्ज़ है कि उसकी मेंटेनेंस में अपना भरपूर किरदार अदा करें। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएँगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और अभी हाफिज़ाबाद में हम आपको एक साइट पे लेके आए हैं जिसको ये बाकायदा मेंटेनेंस की जा रही है और यहाँ पे वाकई सांस लेना भी इतना मुश्किल है क्योंकि इतना कचरा फेंका गया था, लोग रैंडमली डंप कर लेते थे। अब गवर्नमेंट इसको, ये देखें आप, गवर्नमेंट की मशीनरी एक्टिव है, वो इसको बाकायदा डिग करके यहाँ से हटा रहे हैं और फिर जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है कि या तो ऐसी जगहों को पार्क बना दिया जाएगा या किसी और अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये देखें कि इस तरह से ये लोग काम करें। पहले भी हमने गवर्नमेंट की मशीनरी दिखाई है आपको और इस तरह की 25,000 छोटी बड़ी मशीन्स आपको ऑल ओवर पंजाब नज़र आएंगी। और एहसन अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस साइट पे भी हम उनको लेके आए हैं। एहसन, अब हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ईद की मुनासिबत से भी कर रहे हैं, तो क्या ईद से पहले आपका काम डबल हो गया या रूटीन वर्क में ये मैनेज हो गया? नहीं मिस, हमारे काम में वैसे तो चूँकि हमारा काम थोड़ा इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा था तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट डेफिनेटली ईद एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम होता है। ईद की सिचुएशन हम लोगों को कुछ इस तरह कैटर करनी पड़ती है कि हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के साथ, एक्स्ट्रा मैन पावर के साथ, एक्स्ट्रा हमारी मशीनरी और इवन एक्स्ट्रा पोटेंशियल भी चाहिए। हमें 24 आवर्स एक्टिव रहना पड़ता है, हमें कंप्लेंट्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड जो है वो एक्टिवली और विद इन शॉर्ट टाइम देना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये आप लोग
ख़ास तौर पे किन जगहों को साफ़ कर रहे हैं? गली मोहल्लों को, बड़ी मेन सड़कों को, या जो रेलवे लाइंस के इर्द गिर्द भी हमने बहुत बड़े कचरे के अंबार देखे हैं, वो सारा बताइएगा कि क्या आपने कैटेगरी वाइज क्लीन अप कर रहे हैं? हम लोगों का तरीक़ाकार काम करने का इस तरीके से होता है कि हम लोग ईद से रिलेटेड उससे पहले वन टाइम क्लीनिंग कर देते हैं। वन टाइम क्लीनिंग से मुराद है कि ऑल एरिया क्लियर, और उसके लिए हमें अगर 3 शिफ्ट्स में भी काम करना पड़ता है तो हम वो करते हैं। हमें अगर 3 शिफ्टें चलानी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज पुट करने पड़ते हैं, उनको हम डिप्लॉय करके हम लोग जो है ईद के ऊपर शहर को एक बार नीट एंड क्लीन करते हैं। बाद में जब ईद आती है तो हमारे लिए वो काम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है। आप ये हमारे पीछे जो देख रही हैं ये जो प्लॉट है ये फुल ऑफ वेस्ट था जब हम लोगों ने इसको, और अभी इसकी सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है और हम इसको काफ़ी अच्छे तरीके से हमने कैटर कर लिया है। अभी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है इसके अंदर। और वो जो साइट आप कह रहे थे कि तकरीबन 21 एकड़ की साइट है, वो इस कचरे को उठा के वहाँ पे कितनी देर तक पहुँचती है, कितनी देर में? मिस अगर यहाँ से बात करें तो उसका जो है डिस्टेंस वो मैक्सिमम 14 किलोमीटर्स का है, और ये डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, ये नॉर्मल डिस्टेंस है। और उसके बाद फिर ये हमारी गाड़ी जो है रिटर्न बैक होती है वहाँ पे डंप करके। प्रोसीजर ये है कि पहले गाड़ी यहाँ से लेफ़्ट होती है, उसके बाद वेब ब्रिज पे जाती है जहाँ पे इसका वेट किया जाता है, उसके बाद ये गाड़ी वहाँ से डंप करने जाती है, डंप करके वापस आती है, अगेन वेट किया जाता है, फिर ये वापस से एरिया के अंदर दोबारा। कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट भी होता है? नहीं मिस, कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट जो है वो नहीं होता, वो इस चीज़ का पार्ट नहीं है अभी। अच्छा एहसन साहब, ये तो अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो पूरा सब्जेक्ट होता है वो इवेंचुअली बाकी ममालिक उसको ये भी कर रहे हैं कि उसको रिसाइकल करें, रीयूज़ करें, उसमें क्या है जो नहीं इस्तेमाल हो सकता। क्या आप लोग इन लाइन्स पे भी सोच रहे हैं? डेफिनेटली मिस, हम इन लाइन पे सोच रहे हैं, यही फ्यूचर है और हमें इस पे सोचना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बगैर मैनेज नहीं होगा हमारे लिए। तो हम इंशाल्लाह इस तरफ भी मूव करें। इवन हमने क्या किया है कि स्कूल्स के अंदर अवेयरनेस और 3 बिन सिस्टम्स और रिसाइकलिंग प्रोसीजर वगैरह इसके ऊपर जो है अवेयरनेस देना स्टार्ट कर दी है। इवन हमारे यहाँ पे 2 जो स्कूल्स हैं उनमें हमने बहुत अच्छी अवेयरनेस दी है, और ये 3 बिन सिस्टम भी है, लाहौर में भी इम्प्लीमेंट है और यहाँ पे भी, जिसमें जो है रिसाइकलिंग। जो स्कूल में आपने दिखाया उसकी तफसील बताइएगा। बेसिकली मिस हमारे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर हैं मैडम सायरा तारर, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है हमें हमेशा, और साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिवली काफ़ी सपोर्ट रही है। उन्होंने हमेशा जो है इस तरीके से हमें सपोर्ट किया कि हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लोगों को कन्वे कर सकें मैसेज। तो स्कूल्स में एक्टिविटीज़ उन्होंने स्पेशल अरेंज करवाई, वहाँ पे फिर बच्चों ने प्ले जो है वो प्रॉपर किया, जिसमें कुछ बच्चे जो हैं वो कचरे फेंक रहे थे और बाद में कुछ लोग उन्हें आके जो है लिफ्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि ये जो है बेसिकली सफाई निस्फ़ ईमान में, और ये हमने ही बेसिकली आगे प्रमोट करना है मैसेज। बहुत शुक्रिया एहसन अली साहब, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज का जो ये प्रोग्राम था ये एक कॉज ओरिएंटेड प्रोग्राम था। कोई भी कॉज जिसमें सोसाइटी बराह रास्त इफ़ेक्ट हो रही हो, वो जर्नलिज्म में एज ए न्यूज़ उसको टेकअप करना हमारी ज़िम्मेदारी है, और आइंदा भी इंशाल्लाह हम ऐसे प्रोग्राम्स करते रहेंगे। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान में वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से सोचा गया, दहाइयों पे इस पे काम हुआ और बहुत दफ़ा इस पे कानून साजी भी हुई है। 1997 का पाकिस्तान का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है, ख़तरनाक मादों के कवानीन 2003 मौजूद हैं, पंजाब के ख़तरनाक मादों के कवानीन 2020 का मुसव्वदा मौजूद है, सिंध के ख़तरनाक मादों के कवानीन 2014 मौजूद हैं, हस्पताल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2005 मौजूद हैं, और नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के कवानीन इसमें शामिल हैं। ये मुतअद्दिद कवानीन हैं जो पिछले कई सालों में पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाए गए, इन पे डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन हुई है। लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंटेशन का पैमाना इतना वसी होता तो आज पूरा मुल्क साफ़ हो जाता। लेकिन और कहीं भी आपको ये अंबार नज़र ना आते गंदगी के, और कहीं आपको गुजरांवाला, लाहौर या दीगर शहरों की इंटरनेशनली बुरी रिपोर्ट्स ना मिल रही होती। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने ये मामला टेकअप किया है, उसका परफॉर्मेंस हमने आपको प्रोग्राम में दिखाया। हमने लिटरली रैंडमली जाके लोगों से बात की है, बड़ा मस्बत फीडबैक है। लेकिन सवाल ये है कि इतने ज़्यादा कवानीन होने के बावजूद, उन पे अमल दरामद होने के बावजूद ये मसला चंद फ़ीसद से ज़्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ सका। डेफिनेटली संजीदगी की कमी रही है, साबिका गवर्नमेंट की कमिटमेंट की कमी रही है, और बड़ी जो यहाँ पे लोगों को बड़ी उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा और इवेंचुअली ख़त्म करेगा इस मसले को, जैसे इंटरनेशनली हो रहा है कि एक ऐसी कंजम्पशन जिसका डंप कहीं भी आपको ना हो और वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो जाए। इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी हम ऐसी स्ट्रैटेजी देखेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।